वक्त पूरे पाकिस्तान में बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन चल रहा है, जिसका दौरानिया 35 घंटों का बताया जा रहा है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त ब्लैक आउट है। तो मुल्क का कोई 80 से 90% जो हिस्सा है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कहा जा रहा है कि उनके पास सिर्फ 2 हफ्तों के रिजर्व बचे हैं। अगर कोई मुल्क उनकी मदद के लिए ना आया तो पाकिस्तान कोलैप्स कर सकता है। फिर किसी ने ये कहा कि कहीं गजवा हिंद करने की तैयारी तो नहीं हो रही, लेकिन ये बात याद रखें भाई लोग कि इस तरफ अंधेरा है लेकिन वहाँ के कश्मीर में लाइट मौजूद है, तो जरा ध्यान से भाई संभाल के अगर कोई गजवा हिंद की कोई कोशिश की जा रही है। और इसी में गवर्नमेंट की जानिब से भी एक और बहुत बड़ा नोटिस आ गया है कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट को शट डाउन किया जा रहा है पूरे के पूरे 3 दिन के लिए। बहुत ही बड़ी खबर है। अब वजीर खजाना साहब जो कतर के दौरे पर निकले हैं, तो हमारे 2 एयरपोर्ट्स को स्टेट पर लगाने के लिए निकले हैं। इस्लामाबाद और गालिबन कराची या लाहौर का एक एयरपोर्ट है जिसके ऊपर बातचीत करने के लिए वो गए हैं। पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में ये रीयूनियन के नारे लग रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के साथ रीयूनियन के, इंडिया कभी हमारे साथ रीयूनियन करना चाहेगा? आप अपने ध्यान से सोचें। एक मुल्क है जो हमारे बॉर्डर पे है, 10 गुना हमारा साइज है, उसका नेवी 8 गुना है, 6 गुना है, उसका एयरफोर्स 8 गुना है, उसके आर्म फोर्सेस 4 गुना है, और वो कहता है कि मैं मानता ही नहीं हूं कि भारत माता का अलाइदगी हुई है। ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ये हमारा है। चलो हमने उनको गिरवी रखवा दी, फिर हम उसको वापस कैसे लेंगे? वो तो फिर वही चीज हो जाएगी। अब इंडिया ने हमारे सारे 3 एयरपोर्ट खरीद लिए हैं, ये सुनने में आ रहा है, और ऐसा हो भी जाना है। उन्होंने हैफा पोर्ट भी खरीद लिया है इसराइल का। वो सारा कुछ खरीद सकते हैं। उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए तो करनी चाहिए। बेहतर तो यही लगता है कि अब हल कोई नहीं है, उनके साथ बैठ के बात करें। जब कश्मीर आप ले लें, हम कश्मीर पर कोई बात नहीं करेंगे। असल में क्या हुआ है वो बड़ी सीरियस बात है। वो ये हुआ है कि ब्रेकडाउन के बायस 50% पंप्स पर पेट्रोल और डीजल खत्म हो गया था। आ गई ये जो मैंने लहरा के बोले ना, रिदम में लाइट आ गई, तो ये एक स्लोगन बन चुका है डेकेड से। क्योंकि गर्मियों के मौसम में लोड शेडिंग होती है, 1 घंटा लाइट होती है, दूसरे घंटे लाइट चली जाती है। तो जैसे ही 1 घंटे के बाद लाइट वापस आती है तो हर घर से ये सदा बुलंद होती है, जो कि सुनाई देती है हर जगह पर, लाइट आ गई। तो इस मरतबा हुआ ये कि 17 घंटे तक लोगों को इंतजार करना पड़ा ये कहने के लिए, ये नारा बुलंद करने के लिए कि लाइट आ गई है। ये 17 आवर्स का जो इलेक्ट्रिसिटी शट डाउन था, ब्लैकआउट था या पावर ब्रेकडाउन था, ये जो भी था, आप में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि इस दौरान मुल्क के अंदर क्या हुआ है। ये जो इतने घंटों तक बिजली नहीं रही और पूरा मुल्क अंधेरे में डूबा रहा है, तो इसमें मुल्क के अंदर क्या कुछ पेश आया है आपके सामने ये रखूंगी। और दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के अंदर फिलहाल किस तरह के हालात बने हुए हैं। वहाँ लोगों के पास खाने को आटा तो वैसे ही नहीं था, और अब तो पूरा पाकिस्तान ही अंधेरे में डूब चुका है। जी हाँ दोस्तों, पूरा पाकिस्तान पिछले 35 घंटों से अंधेरे में डूबा है और वहाँ की कई इमरजेंसी सेवाएं भी बंद पड़ी हैं। बिना बिजली के वहाँ की बुलेट ट्रेन, टेलीकॉम कंपनियां और कई बड़ी इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से ठप हो चुकी है और पूरा पाकिस्तान ब्लैकआउट हो चुका है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान की पार्लियामेंट को 3 दिन के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। वहीं दूसरी ओर भारत ने अंडमान निकोबार के 9 अननेम्ड टापुओं के नाम अपने शहीद जवानों के नाम कर दिए हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं पाकिस्तान में बने इस तरह के हालातों पर वहां के लोगों का और पाकिस्तानी मीडिया का क्या ख्याल है। वीडियो बड़ी ही मजेदार होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बहुत सारे लोग, बल्कि मेरा ख्याल है कि अक्सरियत को ये नहीं मालूम कि ये हुआ क्या। ये भी आपको बताऊंगी कि क्या हुआ था। लेकिन इसमें मीम्स का तो एक अंबार निकल पड़ा ना। यानी आपको पता है कि हम तो अपने ऊपर हंसने वाले लोग हैं, हम तो खूब मज़ा लेते हैं ऐसी चीज़ों का। हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं, आटा नहीं मिल रहा तो क्या हुआ, ज़रा थोड़ी देर सोशल मीडिया पर रहकर मज़ा लगा ले। किसी ने ये कहा कि IMF वाले अपना मीटर उतार कर ले गए हैं। फिर किसी ने ये कहा कि मुल्क को ऑफ एंड ऑन करके ये देखा जा रहा है कि किसी तरीके से चल जाए, चालू हो जाए। फिर किसी ने ये कहा कि कहीं गजवा हिंद करने की तैयारी तो नहीं हो रही, लेकिन ये बात याद रखें भाई लोग कि इस तरफ अंधेरा है लेकिन वहाँ के कश्मीर में लाइट मौजूद है, तो ज़रा ध्यान से भाई संभाल के अगर कोई गजवा हिंद की कोई कोशिश की जा रही है। ऐसे ऐसे मीम्स जो हैं वो बने, बल्कि हमने देखा कि सेलिब्रिटी से लेकर आम लोग जो हैं वो इसमें। अल्लाह ना करे अगर पाकिस्तान कोलैप्स कर गया तो कौन सा मुल्क हमारी मदद के लिए आएगा? क्योंकि हमने तो बना के किसी के साथ भी नहीं रखी। श्रीलंका का मसला हुआ, अफगानिस्तान का मसला हुआ, इंडिया ने उनकी मदद की, हमारी मदद कौन करेगा? हमारी मदद मेरा अल्लाह ही कर सकता है, क्योंकि ये इन्होंने किसी के साथ बनाई नहीं। देखें CPEC था, CPEC के ऊपर कोई काम नहीं किया इन्होंने जब से ये आए हैं। ठीक है, 9 महीनों के अंदर आके कहते थे जी हम तो ऐसे कर देंगे, हम तो वैसे कर देंगे, फलान हो जाएगा। कुछ भी नहीं हुआ, उल्टा इन्होंने अवाम को गरीब कर दिया। और रही बात आप कह रही हैं मुल्क कोई मदद करेगा, देखें आप कोई भी मदद नहीं इनके करेगा, ये खुद करप्ट होने के कतार में है। एक एग्जाम्पल है कि एक बंदा डूब रहा है,
ਉਹ ਕਵੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਆ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 3 ਲੱਖ तो दे दिए ਅਸੀਂ। अब इंडिया को ही हम कंसीडर कर लेते हैं। इंडिया की जीडीपी देखें अब वो पूरे वर्ल्ड के अंदर तीसरी बड़ी आइटम आ रही है कि जी वो दुनिया के अंदर सपोर्ट कर रहा है, पैसे मसलन के अपनी प्रोडक्ट दुनिया के अंदर बेच रहा है, बना रहा है और बेच बना रहा है। हमारी यहाँ पे बिजली नहीं पूरी होती तो हमने बनाना क्या है? अब एक प्रोडक्ट है ये गारमेंट्स के वाले से, आप गारमेंट्स में करे हुए हैं, एक प्रोडक्ट पिछले साल अगर 300 रुपए की क्रेट हो रही थी ना, अब वही 550 रुपए की हम बेचते थे, अब इतने में वो हमें पड़ रही है। तो सैलरी भी उतनी है तो वो कैसे बना के हम किसी को इम्पोर्ट कर सकते क्या हैं? अभी हमें इस वक्त इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर करने की जरूरत है? देखें अगर तो हमारे पहले दिमाग में तो ये बैठाया हुआ है ना कि इंडिया बहुत बड़ा ये है वो, हमने आर्मी जंगें भी लड़ी हैं और सारा कुछ, वो लॉलीपॉप कश्मीर वाला अगर हम बाकी मुल्कों के हिसाब से देखें तो हमें उसके साथ ट्रेड करनी चाहिए हमारा, क्योंकि पास पड़ता है, हमें कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़नी, ना ऑयल खर्च होना, ना ट्रांसपोर्ट इतनी खर्च होनी। तो बेहतर ये है कि अगर उनके साथ ट्रेड करनी चाहिए तो करनी चाहिए। बेहतर तो यही लगता है कि अब हल कोई नहीं है, उनके साथ बैठ के बात करें, जब कश्मीर आप ले लें, हम कश्मीर पर कोई बात नहीं करेंगे। और ये लोग चाहते भी ऐसे, क्योंकि ये पूरा एक रजीम चेंज का ये पीछे बैक एंड यही है कि भाई आपने कश्मीर के ऊपर और ये जो दहशतगर्दी होती है इस पर कोई बात नहीं करनी। तो ये पीछे ये बैकवुड पे वही चीज़ें हैं, ये पहले से ही बाजवा साहब जो है ना वो लिख के दे गए हैं कि हम नहीं आंदा की बात करेंगे जी, हमारे पे होगी तो हम तो बच्चे हैं।